ये चैप्टर 1 लोकतंत्र। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा शासन। मतलब हम जनता ही अपने प्रतिनिधियों या तो फिर उम्मीदवार का चुनाव करते हैं और एक के शासक नियुक्त करते हैं और वो हमारे देश के हित हेतु, हमारे पूरे देश की उन्नति हेतु कार्यों को करता है। ठीक है, हम लोग पुस्तक से समझने का कोशिश करेंगे। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। ठीक है, और ये लोकतंत्र अंग्रेजी के डेमोक्रेसी है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण और इसमें एक शब्द जोड़ा गया है क्रेसी। क्रेसी का अर्थ होता है शासन। इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ कोई भी निर्णय जनता की सहमति से किए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या आती है। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं वो सीधे तरीके से किया जाता है या तो फिर हम अप्रत्यक्ष मतलब उम्मीदवार को चुनते हैं और उम्मीदवार उन कार्यों को संपादन करता है या तो फिर पूरा करता है। और जो भी उम्मीदवार हम चुनते हैं वो समय समय पर जनता के पास जाकर अपने बातों को जनता के समक्ष रखता है, ताकि जनता के सामने वो अपना विश्वास कायम कर सके और जनता ये समझ सके कि वो जो भी उम्मीदवार चुना है वो सही है, उसके हित में रखकर ही वो कार्यों को करेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता। किस तरह से हमारा जो भारत देश है इसमें लोकतंत्र का विकास हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ये राजतंत्रीय शासन व्यवस्था था, लेकिन राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में ये होता था कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोगों को सही मायने पर उनका अधिकार नहीं मिल पाता था, लोगों को बहुत परेशानियां होती थी और लोग सही तरीके से कार्यों को नहीं कर सकते थे। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का किस ढलने लगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे देखिए क्या है। प्राचीन काल से ही भारत एवं ग्रीक में लोकतंत्र के कई उदाहरण मिलते हैं। रोम के अनेक विद्वानों ने मानव समानता की बात की। जब प्रजातांत्रिक या तो फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ, उस समय जनता के हित को ध्यान में रखकर कार्यों को किया जाने लगा। लेकिन जब राजतंत्रीय शासन व्यवस्था था तब जनता को ध्यान में रखकर कार्यों को नहीं किया जाता था, जिससे आम जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और इसको ध्यान में रखते हुए लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया। अभी बहुत सारे देशों में लोकतंत्रीय शासन था लागू किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अपने यहाँ पर दिया हुआ है कि हम इतिहास की क्लास में लिच्छवी एवं वज्जी गणराज्यों के बारे में आप लोग जानते होंगे ना कि पिछले क्लास में कि आप लोग लिच्छवी गणराज्य के बारे में। यहाँ लिच्छवी गणराज्य क्या है? वैशाली के लिच्छवी गणराज्य बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन शासन काल में शक्तिशाली एवं समृद्ध राज्य था और ये सूर्यवंशी राजा इसाकू का पुत्र विशाल ने इसकी स्थापना किया था और कालांतर में काली के नाम से यह विख्यात हुआ लिच्छवी। और उस स्थान में लिच्छवी गणराज्य की स्थापना किया गया था। लेकिन लिच्छवी गणराज्य की स्थापना किया गया था, लेकिन उस कुछ ऐसा स्थान था जिस स्थान पे राजतंत्रीय शासन व्यवस्था था। अच्छा, ये गणतंत्रीय और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में लोग कोई भी जो अच्छा उम्मीदवार है, जो जनता के हित को ध्यान करता है, उस उम्मीदवार को एक सर्वोच्च पद पर चुना जाता है, उसे कार्यभार दिया जाता है और वो लोगों को हित को ध्यान में रखकर कार्यों को पूरा करता है। ठीक है, और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में होता है कि राजा
राजा अपना उत्तराधिकारी को ही क्या करता है, उस शासन व्यवस्था का कार्यभार देता है, कार्यभार सौंपता है, और ये वंशानुगत होता है, और इसमें चुनाव करने की किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं चलती है। ठीक है, और इसमें देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, और राजा जो भी निर्णय लेता है वही है, और ऐसी पद्धति में लोगों का कल्याण राजा के ही हाथ में होता है। या तो फिर राजा अच्छा होगा तो लोगों के हित के बारे में सोचेगा, उनके अच्छे बुरे के बारे में सोचेगा। अगर राजा निर्दयी है या तो फिर राजा अच्छा नहीं है तो उन जनता को अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाएगा और लोगों के हित के बारे में कार्यों को नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी भी हम लोग देखते हैं कि किसी देश में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है, जैसे ब्रिटेन में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है, वहाँ पर ही राजा का ही शासन चलता है। आगे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र पद्धति किसको कहते हैं, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में ये सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, और लोग लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को ही क्या करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जनता को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, उसके लिए नियम बनाए जाते हैं, और जो भी नियम बनाए जाते हैं वो उसको सबों को मानना पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मतलब सबों को उस नियम के अनुसार, उस कानून के अनुसार, उस संविधान के अनुसार हमें चलना पड़ता है। ठीक है, जनता इसमें देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होते हैं, चाहे वो उच्च दर्जा के लोग हो, चाहे तो ये निम्न दर्जे के लोग हैं, उच्च जाति हो, निम्न जाति हो, सभी को समान अवसर प्रदान होता है, और सभी लोग क्या करते हैं, अवसर को मतलब अपने जीवन में महत्व देते हैं, और सभी लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। जनता की इच्छाओं को ही सर्वोच्च मान्यता दी जाती है, उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व उसके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है। ठीक है, जनता की जो भी आवश्यकता होती है, उनकी उन्नति होती है, जो भी कार्य होते हैं उनको ध्यान में रखकर सरकार कार्यों को करता है। आगे देखिए, लोकतंत्र में लोगों को बोलने की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रहती है, वे सरकार से प्रश्न कर सकते हैं, आलोचना या सकारात्मक, मतलब किसी प्रकार का अगर व्यक्ति उनके राज्य व्यवस्था से खुशी नहीं है, तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सरकार से क्वेश्चन कर सकता है, और सरकार अगर उसे पसंद नहीं है, उसके हित में कार्य नहीं कर सकता है, तो वो सरकार बदल भी सकता है। इस तरह से लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में लोगों को ध्यान में रखकर ही कार्यों को किया जाता है। आगे देखिए क्या बोलता है, लोकतंत्र में सरकार का चयन, किस तरह से लोकतंत्र का चयन किया जाता है। मुख्यतः हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से सरकार का चयन करते हैं, मतलब एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनडायरेक्टली। डायरेक्ट में हम लोग सरकार का जो चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, वो सीधे तौर पर करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो होता है वो प्रतिनिधियों के चुनाव के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, सरकार चुनते हैं। और भारत में किस तरह का चुनाव प्रणाली है, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और प्रतिनिधियों के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, सरकार चुनते हैं। ठीक है, देखिए आगे, लोकतंत्र में जनता मतदान करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार को चुनती है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपने शासक को चुनती है। जैसे स्विट्जरलैंड में एक छोटा इकाई है, मतलब छोटा क्षेत्र है, उस स्थान पे क्या किया जाता है, लोग एक जगह में खड़ा होते हैं, एक जगह जमा होते हैं, और उस स्थान पे वोट प्रक्रिया के द्वारा शासक का चुनाव होता है। और इस तरह का जो चुनाव प्रक्रिया चलता है उसको हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव के रूप से क्या कहते हैं, जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत में लोकतंत्र, भारत में किस तरह का, कब से लोकतंत्र क्या हुआ, शुरू हुआ। सन 1947 में भारत के आज़ादी के उपरांत यहाँ के नेताओं ने काफ़ी सलाह मशवरा करके यह तय किया कि भारत के लिए शासन की प्रणाली लोकतंत्र ही उपयुक्त है। ठीक है, मतलब कि यहाँ के लोग बड़े बड़े
नेतागण ये डिस्कस किए कि यहाँ किस तरह की शासन प्रणाली की क्या किया जाए, व्यवस्था किया जाए। मतलब पहले लोग देखते थे कि किस तरह से अंग्रेज लोग क्या करते थे, एक दूसरे को अपने अधीन में रख कर क्या किया जाता था, कार्यों को किया जाता था, ठीक है। और लोग उसे क्या करते थे, सताते थे, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और इस तरह की जो प्रक्रिया थी वो लोगों को बहुत दिक्कत होते थे। इसके कारण लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को लागू करने की बात रखी गई और लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था भारत में लागू किया गया। ठीक है, समझ में आया। आज का क्लास यहीं तक। आप लोग के लिए होमवर्क दिया गया है, आप लोग घर से होमवर्क बना के लाइएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है। सेकंड क्वेश्चन प्रजातंत्र में क्या अंतर है। ठीक है, धन्यवाद।